तो आज की सुबह संदीप की और मेरी होती है हरिद्वार में। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर ही हमने डॉर्मेट्री में जो बेड बुक किया था वहीं से उठकर हम लोग बढ़िया स्टेशन पर आ जाते हैं। स्टेशन पर आकर ही हमें बहुत सारे शिव जी की फ़ोटोज़ मूर्ति दिखती है, वहाँ पे हम लोग कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। और हरिद्वार में सबसे अच्छी बात यह है कि रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टॉप है और बस स्टॉप के साइड में ही TGMO का ऑफिस है। आप सोचोगे कि TGMO का ऑफिस क्या, तो यहीं से आपको सोनप्रयाग की टिकट लेनी होती है जो एक दिन पहले मिल जाती है। हमें कुछ दोस्त मिल जाते हैं जिसमें कि विवेक भाई और ये कुछ फैमिली वाले, इनके साथ में बातें करते करते हम निकल जाते हैं। वैसे इस बीच में हमें विवेक भाई अपने केदारनाथ ट्रैक के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिसमें कि ये उनका तीसरी बार ट्रैक पर जाना था। वैसे उन्होंने जब बताया कि 2013 की जो आपदा आई थी उसमें वो फर्स्ट टाइम जब मंदिर ओपन हुआ था तब वो गए थे, तो बहुत सारी चीज़ें उन्हें वहाँ पे देखने के लिए मिली थी। वैसे इस रास्ते पे बहुत सारे पहाड़ हैं और पहाड़ों से ही जाता हुआ ये रास्ता, और इन्हीं पहाड़ों के बीच में से ही गंगा नदी आपको देखने मिलेंगी और उसी गंगा नदी के साथ में हमें इस पहाड़ों से जाना होता है। वैसे बहुत प्यारे प्यारे पहाड़ और नज़ारे देखने के लिए मिल रहे थे। अगर हमारी अपनी कार होती तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर पाते और इस सफ़र का आनंद उठा पाते, पर खैर कोई बात नहीं, हम बाकी लोगों के साथ में बहुत सारा मज़ा कर ही रहे थे। और इसी रूट पर एक धारा देवी मंदिर पड़ता है जो कि गंगा नदी के एकदम बीच में बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 2013 की आपदा के समय इस मंदिर की मूर्ति को दूसरी जगह ले गए थे, क्योंकि इस जगह पर एक डैम का प्रोजेक्ट आया हुआ था और वो मंदिर उस बीच में आ रहा था, और तभी गंगा नदी का बहाव बढ़ गया था, जिससे वह 2013 की आपदा आई थी। फिर उत्तराखंड सरकार को एहसास हुआ ऐसा करना शायद कुछ गलत था, तो उन्होंने वापस से वही विधि विधान से माँ धारा देवी की मूर्ति को वहीं पे स्थापित किया। तो फाइनली 4 घंटे के सफ़र के बाद में हम पहुंच जाते हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में हमारी बस वैसे तो नहीं रुकने वाली होती है, लेकिन 30 मिनट्स के लिए बस रुक जाती है और हम दौड़ते दौड़ते देवप्रयाग के दर्शन करने के लिए जाते हैं। बस का जो समय था बहुत कम था और हम जल्दी जल्दी जा रहे होते, तभी संदीप बहुत स्लो आ रहा था। मैं उसे चिल्लाकर बोल दिया कि भाई थोड़ा जल्दी चल, वापस भी आना है जाकर। तब हम वहाँ पे पहुँचते ही हमें दूर से ही जो नज़र आती है अलकनंदा और भागीरथी नदी, हम देखकर वहीं से खुश हो जाते हैं कि वाह क्या जगह पर आए हैं। वैसे जब आप भी यहाँ पर आओगे तो आपका भी मन एकदम प्रफुल्लित हो जाएगा और इस चीज़ को आप डिस्कवर भी नहीं कर पाओगे वर्ड्स में, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में अलग ही एक फील आएगा आपको। संदीप और मैं मन ही मन में बहुत खुश हो रहे होते कि वाह यार क्या जगह पर आ गए, मज़ा आ गया। वैसे यहाँ पे जाने से पहले नीचे एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप जाओगे तो वहाँ से और भी अच्छा नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा, पर हमारे पास वक्त बहुत कम था, इस वजह से हम वहाँ जा नहीं पाए, तो हमें ऊपर से ही देखने के लिए मिला। वैसे ये पंच प्रयाग में से एक प्रयाग है जहाँ पर अलकनंदा नदी जो केदारनाथ, बद्रीनाथ और ग्लेशियर के पानी होकर आती है, वो भागीरथी नदी के साथ में यहाँ पे संगम होता है और इसी के आगे गंगा नदी वो कहलाती है। धार्मिक दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। वही वो जगह थी जहाँ पर आप जाकर सामने से देख सकते थे कि कैसे संगम है भागीरथी और अलकनंदा का। खैर हमारे नसीब में तो तब नहीं था, पर कोई बात नहीं, हम इस ट्रिप को दोबारा प्लान करने वाले हैं। तो अगली बार मैं और आप मिलकर इस 4 धाम की यात्रा को एंजॉय करने वाले हैं और आने वाले हैं हम साथ में। तो अगर आप रेडी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और इस नदी के जैसे संगम हो रहा है सेम वैसे ही हमारा और आपके बीच में संगम होना चाहिए, तो उसके लिए तो आपको सब्सक्राइब बटन दबाना होगा। तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब बटन दबाइए और साइड का बेल आइकन भी दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो जो केदारनाथ और बद्रीनाथ की आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसे भी आप होपफुली देख पाओ। अब हमारा टाइम हो जाता है बस पर जाने का। बस पर हम बस वाले अंकल से बहुत सारी बातें करते हैं, वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं 2013 की आपदा के बारे में, संगम के बारे में और 4 धाम यात्रा के बारे में। केदारनाथ बंद रहता है या फिर बद्रीनाथ भी बंद, गंगोत्री, देवप्रयाग में जो 2 नदी है वो दोनों नदी का नाम क्या था? एक अलकनंदा है, हाँ ये जो जा रही है अलकनंदा है, उधर से आ रही भागीरथी। अच्छा, वो भागीरथी और ये अलकनंदा, वो गंगोत्री से आ रही भागीरथी।
भागीरथी गंगोत्री से आती है। अच्छा, जो हाँ। और इसका उद्गम कहाँ से है? इसका भागीरथी का ये वाली नदी का कहाँ से मतलब उद्गम कहाँ से हुआ है? इसका बद्रीनाथ से भी है और केदारनाथ से भी है। अच्छा, ये वाली नदी केदारनाथ से अलग मंदाकिनी आ रही है। हाँ, बद्रीनाथ से अलग नंदा आ रही है। ऊपर संगम रुद्रप्रयाग। अच्छा, यहाँ संगम 5 पड़ते हैं। 5 संगम पड़ते हैं। पहला देवप्रयाग, हाँ, दूसरा रुद्रप्रयाग, तीसरा कर्णप्रयाग, चौथा नंदप्रयाग और 5वां विष्णुप्रयाग। अच्छा, 5 प्रयाग। 4 धाम की यात्रा बोलते तो जैसे बद्रीनाथ हो गया, केदारनाथ हो गया, और बाकी 2 कौन से? गंगोत्री, यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री। अभी केदारनाथ रास्ते पे पड़ता है क्यों? थोड़ा अलग पड़ता है, दूसरा रास्ता। तो पूरे 4 से 5 घंटे ड्राइवर अंकल का दिमाग खाने के बाद में भी हमें ये बात समझ में नहीं आती कि कितने संगम हैं और क्या क्या नाम है उनका। पर हम उसमें से एक जो देवप्रयाग है उसे तो हम डिस्कवर कर लेते हैं, लेकिन बाकी का तो हमें नहीं पता होता। खैर, इतना सब कुछ होने के बाद में हम पहुंच जाते हैं सोनप्रयाग। वैसे आप किसी भी प्राइवेट कार, कैब से आओ या फिर कोई बाइक से आओ या फिर कोई बस से आओ, आप सिर्फ सोनप्रयाग तक ही आ सकते हो। उसके आगे कोई भी व्हीकल नहीं जाता है। वहाँ पे सिर्फ सोनप्रयाग से आपको गौरीकुंड तक लेकर जाने के लिए एक बुलेरो चलती है जिसका चार्ज होता है 50 रुपये। और पैदल चलते हुए मेरे दिमाग में बात आती है कि अगर इस जगह को एक्सप्लोर करना है पूरी अच्छी तरीके से तो 2 या 4 दिन की छुट्टियों पे नहीं, कम से कम 30 दिन की छुट्टी पर आने के बाद में इस चीज़ को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओगे। बहुत मजा आ रहा है भाई। नंदी कॉम्प्लेक्स सी में वो कुछ है, उसमें रूम बुक किया 560 नहीं। भैया मुझे पूछ रहे थे कि वहाँ पे कौन सा रूम आप लोगों ने बुक किया है केदारनाथ में। मैंने उन्हें बताया कि वहाँ पे GMM के एक वेबसाइट है, उसके ऊपर हमने रजिस्टर करके एक टेंट में बेड बुक किया है। खैर, इसके ऊपर मैं एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को देने ही वाला हूँ। आप हमारे इस चैनल पे बने रहिएगा, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमें यहाँ पे रूम मिल जाता है। मैं, विवेक भाई और संदीप और कुछ भैया लोग उनकी फैमिली वालों के साथ में हम एक शेयरिंग में रूम ले लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। उसके बाद में हम थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं और नज़ारों का थोड़ा आनंद उठाते हैं। नज़ारा तो बहुत प्यारा था और ये हमारी रूम थी। आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप यहाँ आने का प्लान करोगे तो शाम को 5 बजे से पहले गौरीकुंड पहुँच जाओ ताकि आपको एक अच्छी रूम मिल पाए और गौरी माई के मंदिर के दर्शन भी आप कर पाओ। वैसे ही गौरी माई का मंदिर यहाँ पे बहुत ही अच्छा था, पुरातन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी इस स्तंभ के ऊपर। यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा है और आप भी अपने ठंडी के कपड़े लेकर ही चलना है साथ में। और यहाँ से ज़्यादा टेम्परेचर डाउन ऊपर में है। यहाँ से हमें जाना है कल सुबह 25 किलोमीटर पैदल चलकर। तो मेरी ये मस्ती करने के बाद में और हमारी एक प्यारी सी सेल्फी लेने के बाद में हमारा दिन होता है यहाँ पे ख़त्म। और कल हम सुबह 4 बजे उठकर जाने वाले हैं केदारनाथ ट्रैक पर।